हेलो प्यारे बच्चों, जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि 3 दिन पहले मेरा एक वीडियो आया था कि केमिस्ट्री की रणनीति हमारी क्या होगी और उस पर हम कैसे बेहतर 60 दिनों में तैयारी कर सकते हैं। और उसी समय मैंने आप लोगों से बोला था कि जैसा भी टाइम मिलता है मैं आपको इम्पोर्टेंट केमिस्ट्री में जो अभिक्रियाएं हैं वो आपको मैं प्रोवाइड कराने वाला हूँ। तो आज हमारा जो हेलो एल्केन चैप्टर है, कौन सा है प्यारे बच्चों? हेलो एल्केन। आप इस चैप्टर को जब देखेंगे, ये जो हमारा हेलो एल्केन चैप्टर है, हेलो एल्केन का हमारा जो सामान्य सूत्र होता है वो होता है RX। क्या होता है बच्चों? RX। इसे हम एल्किल हैलाइड भी बोलते हैं, एल्किल हैलाइड या हेलो एल्केन। तो हेलो एल्केन के रासायनिक गुणों के अंतर्गत जो अभिक्रियाएं आती हैं, ये केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं। इनमें 4 अभिक्रियाएं बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होती हैं। सबसे पहली अभिक्रिया है फ्रीगल-क्राफ्ट अभिक्रिया। ये सारी अभिक्रिया मैं आपको वो कराने वाला हूँ जो लास्ट ईयर्स के पेपर में आई हैं, और इस बार भी आपका हाफ ईयरली एग्जाम हो या बोर्ड का जो एनुअल एग्जाम होना है उनमें ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आइए तो शुरू करते हैं। देखिएगा, हमें पढ़ना है सबसे पहले फ्रीगल-क्राफ्ट अभिक्रिया। इस फ्रीगल-क्राफ्ट अभिक्रिया में हमें देखना है कि जब बेंजीन की अभिक्रिया, किसकी अभिक्रिया करवाने वाले हम लोग? बेंजीन। तो आप सारे बच्चों को मालूम होगा बेंजीन का फार्मूला हमारा क्या होता है? C6H6। अगर हमें फार्मूले मालूम है तो अभिक्रिया हम बहुत अच्छे से कर सकते हैं। तो देखेंगे जब बेंजीन की अभिक्रिया निर्जल AlCl3 एल्यूमिनियम क्लोराइड की उपस्थिति में इसकी प्रेजेंस रहेगी, किससे कराएंगे? एल्किल हैलाइड। किससे कराने वाले? एल्किल हैलाइड। मैंने आपको बताया था कि हेलो एल्केन को ही एल्किल हैलाइड बोलते हैं। तो इसकी अभिक्रिया में कराने वाले एल्किल हैलाइड। एल्किल हैलाइड का मतलब होता है RX। क्या हो जाता है बच्चों? RX। तो एल्किल हैलाइड से कराते हैं तो हमें एल्किल बेंजीन प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होगा? एल्किल बेंजीन। और एल्किल बेंजीन को हम टॉलुइन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टॉलुइन। एल्किल बेंजीन या टॉलुइन को भी आप लोग समझ लेना कि जो हमारी बेंजीन रिंग होती है, इस बेंजीन रिंग के ऊपर जब CH3 जुड़ा होता है उसको बोलते हैं टॉलुइन। चलिए अभिक्रिया करते हैं। तो देखो सीखना भी है आपको, जब बेंजीन की अभिक्रिया, तो किसकी अभिक्रिया करेंगे? यहाँ से देखो, यहाँ से हम करेंगे बेंजीन की अभिक्रिया। पहले ये बेंजीन की आप रिंग बनाएंगे। जब बेंजीन की अभिक्रिया AlCl3 की उपस्थिति में हम एल्किल हैलाइड से कराना है। किससे कराना है? एल्किल हैलाइड से। तो प्लस यहाँ से हमने लिखा बच्चों RX। क्या लिखा? RX। ये हमारा हुआ बेंजीन और ये हमारा हुआ RX, मतलब एल्किल हैलाइड। आपने यहाँ से एरो लगाया, उपस्थिति किसकी है? AlCl3 की। तो यहाँ से हमने लिखा बच्चों AlCl3। ठीक है। जब बेंजीन की अभिक्रिया एल्किल हैलाइड के साथ एल्किल एल्यूमिनियम क्लोराइड की उपस्थिति में कराते हैं तो क्या बनेगा? टॉलुइन बनने वाला है। क्या बनेगा? टॉलुइन। R मतलब होता है हमारा एल्किल, मतलब CH3। अब देखिएगा, यहाँ से हमने कर दिया बच्चों, हमने ये बनाई बेंजीन रिंग, और इस बेंजीन रिंग में इस हमने R को यहाँ पे ऐड कर दिया। देख रहे हैं आप लोग? तो यहाँ पे आ गया CH3। तो ये हमारा क्या बन गया बच्चों? ये हमारा बन गया टॉलुइन। क्या बना? ये बन गया हमारा टॉलुइन। अब देखो, जब बेंजीन रिंग में यहाँ पर एक CH3 ऐड हुआ है, मतलब यहाँ से एक हाइड्रोजन निकलकर बाहर आएगा, तो वहां पर H और यहाँ से बचा है X। तो प्लस में आपको ध्यान रखना है, यहाँ पर हो जाएगा HX। ये हमारी रासायनिक अभिक्रिया पूरी हो जाती है। कौन सी अभिक्रिया है ये? फ्रीगल-क्राफ्ट अभिक्रिया। याद रखना क्या है अभिक्रिया आपकी? जब बेंजीन की अभिक्रिया निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में किससे करा रहे हैं आप लोग? एल्किल हैलाइड से। एल्किल हैलाइड से कराते हैं तो हमें टॉलुइन प्राप्त होता है। चलिए देखेंगे आप लोग, इस अभिक्रिया को हम एक और कैसे कर सकते हैं? जब भी बेंजीन आती है तो हमेशा रिंग के फॉर्म में अभिक्रिया करना है। लेकिन फिर भी आपको मैं एक और अभिक्रिया समझा देता हूँ इसी को, कि आप इसको और कैसे कर सकते हो। देखिएगा, हमें बेंजीन का फार्मूला याद रखना है। बेंजीन का फार्मूला होता है C6H6 प्लस एल्किल हैलाइड। R की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं? हमने लिखा CH3 और यहाँ पे हमने लिख लिया Cl। इनकी अभिक्रिया हो रही, एरो लगाएंगे, एरो के ऊपर हमें क्या लिखना है? AlCl3। अब यहाँ से देखो, C6H6 से एक हाइड्रोजन यहाँ से हटेगा और एक यहाँ से क्या हो जाएगा? CH3। तो हमारे पास क्या हो गया स्टूडेंट्स? हमारे पास हो गया C6H5CH3 टॉलुइन, जो मैंने आपको बताया। अब यहाँ से एक हाइड्रोजन बचेगा और यहाँ से बच रहा Cl, तो प्लस यहाँ पे हो जाएगा HCl। ओके, ये भी वही अभिक्रिया है जो मैंने आपको बेंजीन रिंग के रूप में करके दिखाई दी। ओके ना? चलिए अगली अभिक्रिया पढ़ेंगे हाफमैन अभिक्रिया। कौन सी स्टूडेंट्स? हाफमैन अभिक्रिया हम लोग पढ़ने वाले हैं। हाफमैन अभिक्रिया में भी एल्किल हैलाइड है। तो यहाँ से देखिएगा, एल्किल हैलाइड को, किसको? एल्किल हैलाइड। एल्किल हैलाइड यानी आपको मैंने बताया RX। क्या होता है? RX। और ये जो लिखा है ना, कहां पर? ये वाला, ये भी आपका एल्किल हैलाइड है और इसी को हम हेलो एल्केन के नाम से जानते हैं। तो देखेंगे एल्किल हैलाइड को जब एक बंद नली में क्या करेंगे हम? उच्च दाब, हाई प्रेशर रहेगा,
उच्च दाब पर किसके साथ, अमोनिया के साथ, किसके साथ बनाने वाले हैं, अमोनिया के साथ। तो अमोनिया का फार्मूला भी आपको याद है NH3, अमोनिया का फार्मूला क्या होता है NH3। इसके साथ हम क्या करेंगे, गर्म करते हैं तो हमें जो एमीन्स होते हैं NH2 एमीनो का मिश्रण हमें प्राप्त हो जाएगा। क्लियर हो रहा है, ओके क्लियर हो रहा होगा। चलिए देखिए, तो एल्किल हैलाइड को हम क्या करते हैं, जब ये बंद नहीं है, अब RS हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं CH3Cl, ओके। तो यहाँ से हमने क्या लिखा, हमने यहाँ से लिखा CH3Cl। जब एल्किल हैलाइड को अमोनिया के साथ NH3, अमोनिया को देखो प्लस यहाँ पर हम इसको H और क्या कर सकते हैं, इसको हम यहाँ से लिख सकते हैं NH2। एक हाइड्रोजन हमने इसमें से अलग करके लिख दिया है, एरो लगाएंगे और यहाँ से हमें लिखना है उच्च दाब। क्या है, उच्च दाब पर ये अभिक्रिया हो रही है, ठीक है, हमें इसको गर्म करना है। अब आपको ध्यान रखना है एमिनो का मिश्रण प्राप्त होगा, तो यहाँ से हमने लिखा CH3 और यहाँ से हम लेंगे NH2। तो आपको ध्यान रखना है CH3NH2 एमिनो का मिश्रण बोलते हैं, इसे आप प्राथमिक एमीन हम कह सकते हैं। और यहाँ से H और यहाँ से Cl, तो प्लस हमें यहाँ से क्या मिल गया, हमें मिला HCl। तो ये हमारी कौन सी अभिक्रिया होती है, ये हमारी हुई हाफमैन अभिक्रिया। क्लियर हो रहा है, ठीक है। फ्रीडल-क्राफ्ट अभिक्रिया, इसके बाद हमने कौन सी पढ़ी, हाफमैन अभिक्रिया। हमें जितने भी महत्वपूर्ण रासायनिक अभिक्रिया हैं स्टूडेंट्स हमें यहाँ से करते हुए चलना है। बहुत इजी है केमिस्ट्री, केमिस्ट्री बस रेगुलर आप चैनल पर बने रहिए। और ये जो आप देख पा रहे हैं अभिक्रिया है, इनको हमें क्या करना है, बार बार इनकी रिटर्न में प्रैक्टिस करना है। रिटर्न में जैसे कि प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत इजी वे में हमें अभिक्रिया क्लियर हो जाती है। अब इसके बाद अगली जो अभिक्रिया पढ़ने वाले हैं उसको देखिएगा, ओके चलिए। तो अगली जो हम देखिए, हमने फ्रीडल-क्राफ्ट अभिक्रिया कर ली है, फ्रीडल के बाद हमने की थी हाफमैन अभिक्रिया। हाफमैन अभिक्रिया मैंने आपको बताया था, ये सब के सब जो अभिक्रिया हम पढ़ रहे हैं ये हेलो एल्केन के रासायनिक गुणों के अंतर्गत आती है। किसमें, हेलो एल्केन। हेलो एल्केन मींस RH, क्या हो जाएगा, RH। केमिस्ट्री बहुत इजी है, बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं होगी, बस चैनल पर बने रहना है आप लोगों को, ओके। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो यहाँ से क्या माना है, गुटस अभिक्रिया। गुटस अभिक्रिया में देखो एल्किल हैलाइड या हेलो एल्केन पूरी रासायनिक अभिक्रिया में यहाँ से आ रहा है, ओके। चलिए तो गुटस अभिक्रिया में आपको क्या ध्यान रखना है कि जब एल्किल हैलाइड का जो कॉमन फार्मूला है वो होता है RX, क्या हो जाएगा, RX। जब एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया शुष्क ईथर की उपस्थिति में, ड्राई ईथर रहेगा, शुष्क ईथर की उपस्थिति में किससे कराने वाले हैं हम लोग, सोडियम से करवाएंगे। किससे कराएंगे, Na से कराने वाले हैं। सोडियम आप सभी जानते हो Na से कराते हैं तो हम यहाँ से एल्केन बनेगा। क्या बनेगा बच्चों, एल्केन। एल्केन आप लोग जानते हो CnH2n+2, CnH2n+2। और जब एल्केन में आप N की वैल्यू यहाँ से 1 रखते हो तो CH4 बनता है, हमारा मीथेन बनता है। C की मतलब कार्बन की वैल्यू आप 2 रखोगे तो एल्केन बनता है। क्या बनता है, एल्केन। चलिए इस रासायनिक अभिक्रिया को हम सॉल्व करते हैं। गुटस अभिक्रिया एल्किल हैलाइड की। अब यहाँ से ध्यान रखना, एल्किल हैलाइड के लिए 2 अणु लेना है। कितने लेना है, 2। चलिए अभिक्रिया करते हैं। तो यहाँ से अपन ने क्या लिखा, RX प्लस में हम किसके साथ कराएंगे, सोडियम के साथ। तो हमने क्या लिखा, Na और प्लस इसके में 2 मॉलिक्यूल्स लेना है, तो हमने एक और क्या कर दिया यहाँ से RX। क्या कर दिया हमने, RX। अब देखिए एरो लगाएंगे, एरो के ऊपर हमें क्या लिखना है यहाँ से, शुष्क ईथर। किसकी उपस्थिति है यहाँ से, शुष्क ईथर की उपस्थिति है। तो यहाँ से देखो एक R हम ये लेंगे और एक R हम ये लेंगे। हमने यहाँ से लिया R और R, तो ये क्या बन गया, ये हमारा एल्केन बना। क्या बना, एल्केन। कैसे बना, देखो एक हमारा ये हो जाएगा CH3, ये हमारा CH3 हो गया, दोनों के साथ जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा हमारा C2S, तो हमारा एथेन बन गया। क्या बना, एथेन। क्लियर हो रहा है, चलिए। अब यहाँ से हमारे पास 2 X बच रहे हैं। क्या बच रहा है, X मतलब हाइड्रोजन 2 बचते हैं। तो यहाँ से हम सोडियम के मॉलिक्यूल्स कितने कर देंगे, 2। तो आपको ध्यान रखना है प्लस में हमारे यहाँ से क्या हो जाएगा 2NaX। ये आप लोगों को ध्यान रखना है। ये कौन सी अभिक्रिया है, ये जो आपको देखना है ये हो जाती है हमारी गुटस अभिक्रिया। कौन सी स्टूडेंट्स, गुटस अभिक्रिया। चलिए इसको अब हम R की जगह 16 करके फार्मूला यहाँ से पुटअप करते हैं। तो RX की जगह देखना आप लोग, यदि हमने यहाँ पे CH3Cl कर दिया प्लस हमने यहाँ से क्या लिखा 2Na और यहाँ पर फिर हमने क्या कर दिया CH3Cl, ये वाला एरो लगाएंगे। एरो के ऊपर भाई शुष्क ईथर आ जाएगा। देखिए यहाँ से CH3 और यहाँ से हम लेने वाले CH3, तो यहाँ से हमारा CH3 बॉन्ड के साथ किया गया CH3। क्लियर हो रहा है, हमारे पास 2Na बचे हैं और 2 के बचे हमारे पास Cl, तो प्लस हमारे पास यहाँ से क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स 2NaCl। और ये हमारा क्या बना, हमारा ये बन जाता है एल्केन। जो भी हमारा मेन प्रोडक्ट बनेगा उसके नीचे आपको उसका नाम जरूर लिखना है, ओके। ये हमारा बन जाता है एल्केन। क्लियर हो रहा है, चलिए कौन सी अभिक्रिया थी हमारी,
गुड्डस अभिक्रिया, ध्यान रखना कौन सी अभिक्रिया आई, गुड्डस अभिक्रिया। इसमें अभिक्रिया किससे करा रहे हैं, सोडियम धातु के साथ कराने वाले हैं। चलिए अब यहां से देखो, अब एक बार इसके बाद हमें करना है फ्रैंकलैंड अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया, फ्रैंकलैंड। सेम ऐसी अभिक्रिया है, आपको ध्यान रखना है फ्रैंकलैंड अभिक्रिया, गुड्डस है सेम। अब यहां से लिखेंगे फ्रैंकलैंड अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया करने वाली, फ्रैंकलैंड अभिक्रिया। अब इसमें क्या है देखो, इसमें भी सेम वही रहेगा, दोनों अभिक्रियाएं एक सी हैं। एल्किल हैलाइड की शुष्क ईथर की उपस्थिति में अब यहाँ पे सोडियम धातु की जगह आ जाएगी जिंक धातु, ध्यान रखना। कौन सी आ जाएगी स्टूडेंट्स, यहाँ पर आ जाएगी जिंक धातु। कौन सी आने वाली है, जिंक। जिंक को हम क्या शो करते हैं, Zn। तो एल्किल हैलाइड की शुष्क ईथर की उपस्थिति में जिंक धातु के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो हमें एल्केन प्राप्त होता है। सेम वही है, गुड्डस में आपको ध्यान रखना सोडियम हमने लिया था और यहाँ पर हम लेने वाले जिंक। ओके, सोडियम के दो अणु लिए थे, जिंक का केवल एक अणु लेंगे। अब यहाँ से आप देखो, केवल हमारा ये सोडियम चेंज होना है, तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे, जिंक। दोनों मॉलिक्यूल हम इसके लेंगे, एक आर हमने यहाँ से लिया, एक आर हमने यहाँ से लिया, हमारे दोनों आर बन जाते हैं और हमारा क्या बन गया, एल्केन। अब यहाँ से जो हमारे एक और उत्पाद है, जिंक हमारे पास एक है और एक्स कितने हैं, 2 है, तो प्लस में हम यहाँ से कर देंगे स्टूडेंट्स ZnX2। और यदि इस फार्मूले में इसको पुटअप करते हैं तो CH3Cl हमारा रहेगा, यहाँ से सोडियम की जगह पर क्या जाएगा, यहाँ जाएगा जिंक। तो देखो एक CH3 हमारा ये और एक CH3 ये, तो इस तरीके से हमारा बन जाता है एल्केन। जिंक हमारे पास एक है और Cl हमारे पास कितनी है, 2 है, तो यहाँ से हमारा फार्मूला क्या बनेगा, फार्मूला हमारा बनेगा ZnCl2। इस तरीके से आपकी ये रिएक्शन कंप्लीट होती है और ये हेलो एल्केन के रासायनिक गुणों के अंतर्गत आती है। ओके, चलिए एक बात ध्यान रखना, अब अगला जो मेरा वीडियो आने वाला है वो क्लोरोफॉर्म पर आएगा। क्लोरोफॉर्म बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उम्मीद है एक या दो दिन के अंदर आपको क्लोरोफॉर्म का वीडियो मिलेगा। आपकी हाफ ईयरली और एनुअल एग्जाम की इस चैनल पर बहुत शानदार तैयारी करवाई जाएगी। कोशिश करेंगे कि आपको इंग्लिश की कुछ वीडियो भी मैं प्रोवाइड करा सकूं। क्योंकि स्टूडेंट्स, तो अपने फ्रेंड्स को भी आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं। जो भी डाउट हो आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझे मैसेज जरूर करें। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर जरूर करें। थैंक यू।